हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और 12th के इंग्लिश के बारे में। यानी हम लोग किस हिसाब से पढ़ाई करें कि हमारा जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है उसको हम लोग काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर लें। चाहे बिहार बोर्ड का बात हो या सीबीएसई बोर्ड का बात हो, एक बार में हम कैसे इन सारे चीज़ों को कैप्चर कर लें ताकि दोबारा हमको ना 12th के लिए वीडियो अलग से देखना पड़े और ना ही 10th के लिए अलग से वीडियो देखना पड़े। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप वीडियो कंप्लीट देखते रहिए और हम आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलने जा रहा है, जिसके थ्रू अगर आप लोग 10 से एक बार देख लेते हैं तो दोबारा आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चालू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का वीडियो सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस में आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि टेंस कहते किसे हैं। तो टेंस हम नॉर्मली अगर लैंग्वेज में बात करें तो द चेंज इन टेंस फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम। और ये जो टेंस का फॉर्म हम चेंज करते हैं टाइम के अनुसार, उसी को हम टेंस कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। और टेंस को कितने भागों में बांटा गया है या ये सबको पता है। 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। आज हम बात करेंगे नॉर्मली प्रेजेंट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट टेंस में भी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसको बनाने का रूल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना होता है कि ता है, ती है और ते हैं। कभी भी अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, अगर ऐसा शब्द दिखाई दे जिसमें एक क्रिया का भी बोध हो, तो उसको हम सीधे तौर पे कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसको बनाते समय हम हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि V1 या V5 का ही हम प्रयोग करेंगे, इसके अलावा किसी अन्य चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसमें भी एक कंडीशन आ जाता है कि कहाँ पे हम V5 का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो V1 और V5 को हम बता दें तो V1 होता है जो वर्ब का नॉर्मल फॉर्म होता है, यानी उसमें कोई चेंजेज नहीं करना होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब हम बात करते हैं V5 के बारे में, तो V5 का जब बात होता है तो V5 में एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी अगर किसी वर्ड के अंत में अगर ये सारे कंडीशन आप लोगों को दिखाई दे, CH, SH, SX और Z, ठीक है, ये सारा कंडीशन अगर आप लोगों को दिखाई दे तो वहाँ पे सीधे तौर पे आप लोग क्या लगाइएगा? ES का प्रयोग करना है, ठीक है। और हम बात करें आगे तो एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर नेगेटिव फॉर्म वाला सेंटेंस आ गया, यानी जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो वहाँ पे सीधे तौर पे हम लोगों को क्या करना है? डू या डॉज का प्रयोग कर देना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं और डायरेक्ट सेंटेंस के थ्रू देखते हैं कि कहाँ पे कैसे हमको V1 लगाना है और कहाँ पे V5 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए एक और कंडीशन आप लोगों को उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये कुछ शॉर्ट ट्रिक तैयार किया गया है हमारे द्वारा, जिसको अगर आप लोग केवल इतना ही याद कर लेते हैं तो आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम को दे करके आ सकते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये जितना भी वर्ड है इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं और लिख के याद रख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप लोग ऑफ्टन कर लीजिएगा, इसको ऑफ्टन कर लीजिएगा। और ऑफ्टन करने के बाद ऑलवेज हो गया, समथिंग हो गया, नेवर हो गया, डेली हो गया, ये जितने भी आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इन सारे वर्ड्स को याद कर लेना है। और जहाँ कहीं भी अगर आप लोगों को ये सारे वर्ड दिखाई दे वहाँ पे सीधे तौर पे उस सेंटेंस में समझ लेना है कि वहाँ पे V1 और V5 का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिखाई देते हैं तो आपको वहाँ पे तौर पे क्या लगाना है? V1 या V5 लगाना है। अब बात करें तो V1 और V5 कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पे सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर प्लुरल शब्द दिखाई दे, प्लुरल का मतलब हो गया कि जहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा हो वहाँ पे V1 का प्रयोग कर देंगे, और जहाँ पे केवल और केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो वहाँ पे V5 का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे के सीधे तौर पे दिखाएं तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा सेंटेंस बना है माई मदर लव्स मी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, यानी हम अगर कुछ बोल रहे हैं
तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए, और आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोग सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में बात हो रहा है, यानी यहाँ पे मेरी माँ के बारे में बात हो रहा है, तो माँ के बारे में बात हो रहा है तो हम बोल रहे हैं आपसे, तो माँ जो हो गई थर्ड पर्सन हो गई। और थर्ड पर्सन भी कभी भी दिखाई दे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे, यानी V5 का प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी याद रखना है कि हमेशा थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होता है उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस बनाने का जितना भी कंडीशन है यहाँ पे हमने एक ही जगह पे दे दिया है, आप लोग इसको गौर से देख लीजिएगा। निगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, WH वर्ड कैसे बनेगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, और नोट करके इसको एक बार प्रैक्टिस करके आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि डू या डॉज का प्रयोग किया जाता है निगेटिव बनाने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, डू या डॉज का प्रयोग किया जाता है, WH बनाया जाए या निगेटिव बनाया जाए या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया जाए, वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, डू या डॉज का। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हैं कि क्या मेरी माँ मुझे प्यार करती है, डॉज माई मदर लव्स मी। और फिर से अगला वाक्य है, मेरी माँ क्यों मुझे प्यार करती हैं, तो वाई डॉज माई मदर लव्स मी। ठीक है, तो इस पे आप लोग एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन होगा किसी भी नॉर्मल ट्रांसलेशन का बुक लेकर के, और उसमें से टेंस का पहला एक्सरसाइज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को करके देखिएगा, और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों को टेंस समझ में आ गया है, या जितना भी कंडीशन बताए हैं हमने, क्या उस कंडीशन के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल सेंटेंस के बारे में, और यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ही ऑलवेज डॉट 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 लेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो एक चीज़ हमने आप लोगों को बताया था सबसे फर्स्ट में ही, अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो वहाँ पे बताए थे कहीं भी अगर ऑलवेज वर्ड दिखाई दे तो वहाँ पे V1 या V5 ही लगाना है। तो यहाँ पे ऑलवेज आप लोगों को सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है, तो जहाँ कहीं ऑलवेज दिखाई दे वहाँ पे क्या लगाएंगे, V1 या V5। और यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप लोग देखते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी यहाँ पे ही का मतलब होता है वह, और वह का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, V5 का प्रयोग होगा। और V5 इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉम्स जो है ये हमारा V5 के रूप में आया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉम्स। ठीक है, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन करके बताइएगा क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आई ऑफ्टन माई हॉलीडेज, आई ऑफ्टन डॉट 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 माई हॉलीडेज। यहाँ पे भी देखिएगा कि हमने सबसे पहला वर्ड ही लिखा था, वहाँ पे जो ट्रिक हमने बताया था उसमें बताया था कि कहीं भी ऑफ्टन दिखाई दे तो वहाँ पे V1 या V5 का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ भी ऑफ्टन दिखाई दिया है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि अब यहाँ पे V1 आएगा या V5 आएगा। तो आई जो है, ये आई हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, और ये प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्पेंड स्पेंड्स, यानी यहाँ पे हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि आई प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है, पीछे हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक और ऑप्शन चूज करना है आप लोगों को। क्वेश्चन कर रहा है, द सन डॉट 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 इन द ईस्ट, यानी सूरज जो होता है वो कहाँ उगता है, पूरब में उगता है। तो यहाँ पे सन जो है, सन सिंगुलर वर्ड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और सन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे V1 या V5 का प्रयोग होगा। और इसमें भी कौन सा फॉर्म, क्योंकि सन जो है अकेला है, अकेला है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। प्लूरल मतलब एस या एस का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे जो हमारा राइजेज है यानी बी नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आई यूजुअली डॉट 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 माई स्कूल बस, यानी यहाँ पे यूजुअली का प्रयोग कर दिया है। और हमने ट्रिक में भी बताया था कि अगर आप वो वर्ड याद कर लेते हैं, जितने भी वर्ड हमने आपको दिया है उस वर्ड को अगर आप लोग याद रखते हैं तो उस वर्ड के भी माध्यम से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अगर यूजुअली का प्रयोग किया है तो यहाँ भी V1 या V5 ही आएगा। तो अब हमको सब्जेक्ट का कार्य करना है कि सब्जेक्ट कैसा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानी एस या एस का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा मिस हो जाएगा, मिसेज नहीं होगा, मिस्ड V2 है या V3 है तो ये भी नहीं लगेगा, और नॉन ऑफ दीज नहीं होगा। आई के साथ हमें ऐसा V1 का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।